नमः शिवाय। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। वेलकम टू माय चैनल। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज हम बात करेंगे एकादशी के बारे में। एकादशी का व्रत हिंदू मास में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष की एकादशी। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत रखने से जीवन में अनेक लाभ मिलते हैं। यह व्रत मनुष्य को मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि देता। इसके अलावा इस व्रत को रखने से मनुष्य की इच्छा शक्ति, धैर्य और समझदारी और तेज में बढ़ोतरी होती है। वैज्ञानिक रूप से एकादशी का व्रत शरीर में शुद्धि करने और रोगों से बचाने के लिए फायदेमंद होता है। एकादशी का व्रत रखने से शरीर की ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, जो स्वस्थ शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। एकादशी हम क्यों करते हैं और इस दिन हमें उपवास क्यों करना चाहिए? एकादशी का व्रत रखते समय भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा की जाती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का मंत्र जप करने से बहुत फल मिलता है, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनने में बहुत फायदा होता है। इस दिन पुरुषोत्तम का पाठ भी कर सकते हैं। गीता का कोई अध्याय का पाठ करना या सुनना दोनों में फायदा होता है और हमें पूरा लाभ मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु की हम अलग अलग पूजा पद्धति से पूजा कर सकते हैं। भगवान विष्णु का कोई भी स्वरूप आप लेके उसकी पुष्प से पूजा कीजिए। भगवान विष्णु को कमल पुष्प सबसे प्रिय है। तुलसी दल अवश्य चढ़ाना चाहिए भगवान विष्णु को, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु की पूजा संपूर्ण नहीं होती। इस दिन जितना हो सके उतना ही भगवान विष्णु या भगवान विष्णु के कोई भी स्वरूपों का हम आह्वान करें, उसका मंत्र जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जितना ज्यादा मंत्रों का हम उच्चारण करते हैं उतना ही हमारा मन पवित्र होता है, शुद्ध होता है। इसमें फायदे होते हैं जब हम व्रत में भगवान को याद करते हैं, हम उपवास करके उसकी उपासना करते हैं, तो भगवान हमारी सुनते हैं, क्योंकि हम उसको समर्पित होते हैं। जब तक हमारे मन में समर्पण का भाव नहीं आएगा तब तक हमारी पूजा सफल नहीं होती। ये समर्पण का भाव लाने के लिए ही हम मंत्रों का सहारा लेते हैं, क्योंकि जब मंत्र का उच्चारण करते आप अगर मन में ही करते हो मंत्रों का उच्चारण, तो उसका फायदा और ज्यादा होता है। क्योंकि जब हमारा मन खुश रहता है कोई एक वाइब्रेशन से, मंत्र क्या है, मंत्र का उच्चारण जब हम करते हैं तो उसके वाइब्रेशन से हमारे आसपास की नेगेटिविटी चली जाती है। जब आपके आसपास कोई नेगेटिविटी ही नहीं रहेगी तो आपके अंदर एक ऊर्जा बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको तरक्की के रास्ते दिखने लगेंगे। इस दिन आप अगर उपवास हो सके तो उपवास जरूर करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए और प्याज और लहसुन कोई भी व्रत में नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन अगर आप पूरा दिन उपवास कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। अगर ना हो सके तो एक समय आप भोजन ले सकते हो। अगर किसी की सेहत अच्छी नहीं है, कोई बीमार है व्यक्ति, छोटे बच्चे जो नहीं कर सकते, वो भोजन ले सकते। क्या व्रत में हमें करना चाहिए वो है आराधना, अर्चना। आराधना माने भगवान को याद कर, उसको निरंतर उसके बारे में सोचना, उसकी कथा सुनना, कोई सत्संग करना। इससे क्या होता है, कोई आप भजन भी कर सकते हो, आरती कर सकते हो। जितना ज्यादा आप इस सब से जुड़ेंगे उतना ही आप में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, और जितनी पॉजिटिविटी बढ़ती है उतना ही हम सक्षम होते हैं कि हम में एक अलग प्रकार की एनर्जी का फ्लो आता है, कॉन्फिडेंस आता है, जो हमें लगता है कि हम ये नहीं कर सकते। या कोई भी अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो और आप डरते हो कि अगर मैं ऐसा करूंगा उसका नेगेटिव रिजल्ट आ गया, तो वो जो डर है वो जितना ही भगवान के समीप जाते हैं वो डर खत्म हो जाता है। और यही डर जब खत्म होता है तब जो चीज में हमें डर लगता है वहीं पे हमें कॉन्फिडेंस लगेगा। इतना चेंजेस होता है व्रत करने से, क्योंकि व्रत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हम भगवान के कितने समीप जाते हैं, कितना समय हम भगवान की पूजा और अर्चना या मंत्र जाप में हम समय व्यतीत करते हैं। जितना ज्यादा करते हैं उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। सुनना भी एक प्रकार की अर्चना ही है, एक भगवान की आराधना है। जब हम सुनते हैं, अच्छा भगवान की कथा सुनते हैं, अवतारों का विस्तार से उसकी कथा सुनते हैं, तो आप देखो तो भगवान विष्णु के जितने अलग अलग अवतार है उसकी अलग अलग कथाएं है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। जब आप रामायण सुनते हो, रामायण पढ़ते हो, भगवान राम के बारे में सुनते हो, तो उसका चरित्र जैसी कथा सुनोगे आपके सामने वो दिखेगा। कृष्ण के बारे में सुनते हो तो कृष्ण
के जैसा उसके गुण आप में एडॉप्ट करने लगते हो। आप मंदिर जाते हो, भगवान की अर्चना करते हो, उसकी पूजा करते हो, उसके बारे में सुनते हो, सतत उसका मंत्र जाप करते हो, तो आप उसके जैसा आपके अंदर जो गुण है वो आने लगता। और इस दिन हमें तुलसी दल भगवान विष्णु को अवश्य चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु की पुष्प पूजा कीजिए, उसकी आप पंचामृत से अभिषेक कीजिए और जितना हो सके उतना भगवान विष्णु के समीप जाने का प्रयास कीजिए। आप जरूर जितना ज्यादा प्रयास करोगे उतना ही सफल होगे। सफलता का राज यही है, बार बार प्रयास करते रहो, एक दिन सफलता मिलती ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।